छत्तीसगढ़ में 31 जनवरी को धान खरीदी की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। उसके बावजूद तमाम किसान धान नहीं बेच पाए थे। हमने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया। साय सरकार ने फैसला लिया और 2 अतिरिक्त दिन किसानों को दिए गए धान बेचने के लिए। लेकिन अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो कि अपनी फसल नहीं बेच पाए हैं। उनके भीतर नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है। 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई थी और 31 जनवरी तक किसानों को धान खरीदा गया। लेकिन जब किसानों को समस्या आने लगी तो राज्य सरकार ने 2 दिनों का अतिरिक्त समय बढ़ाया, 5 फरवरी और 6 फरवरी, जिसके बाद अब धान खरीदी पूरी तरह बंद हो चुकी है। और अभी भी ऐसे कई किसान हैं जो अपना धान नहीं बेच पाए हैं। बिचौलिए हावी रहे, कहीं ना कहीं राइस मिलर भी इसमें संलिप्त होकर किसानों का धान अवैध तरीके से सोसाइटी में खपाया। बताया जा रहा है कि जो इस साल के जो किसान रजिस्टर्ड है वो 27,96,830 किसान रजिस्टर्ड है और पूरे छत्तीसगढ़ में 2043 धान समिति केंद्र है, जहां पर कई जिलों में ऐसी गड़बड़ी देखी गई, घोटाले देखे गए, जिसके बाद जो है स्थिति दूसरी हो जाती है। जहां पर हर शनिवार के दिन जो धान समिति केंद्र हैं वहां पर भौतिक सत्यापन किया जाता है कि आखिर गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ऐसे भौतिक सत्यापन में कई समितियों में गड़बड़ी नजर आई और कहीं धान शॉर्टेज नजर आया, तो कहीं जो प्रबंधक है वो धान पर पानी छींटकर इसका वजन बढ़ाते नजर आए। ऐसे कई स्थिति हो, चाहे जसपुर की बात करें, जसपुर में घोटाला देखा गया, सरगुजा में बात की जाए तो केसीसी घोटाला देखा गया, तो वहाँ महासमुंद और कई ऐसे इलाके में या सूरजपुर जिले में भी ऐसे कई भ्रष्टाचार देखे गए जो धान के ऊपर बवाल करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब जो धान खरीद समाप्त हो गई है और जो बिचौलिए हैं, जो राइस मिलर हैं, वो अब उनका उठाव शुरू हो गया और वो कहीं ना कहीं अब अपने धान को मिलाने में लग गए हैं, क्योंकि जो है भौतिक सत्यापन केवल और केवल समिति केंद्रों का होता है, ना कि राइस मिलरों का। अब राइस मिलर ने जो धान खपाया है अवैध तरीके से किसान को देकर, क्योंकि जो ये रिसाइकलिंग का जो खेल है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि धान 31 रुपये सरकार खरीदती है और राइस मिलर उसे लेते हैं कस्टम मिलिंग के लिए, और कस्टम मिलिंग के बाद वही जो धान जो पीडीएस दुकानों पे जो है 41 रुपये 70 पैसे के दर से पहुंचता है, जिसके बाद अब यहाँ से शुरुआत होती है बवाल की। बवाल ऐसा वैसा नहीं, बवाल है कि धान किसान खेत से ले जाकर समिति केंद्रों में बेचेगा, धान समिति केंद्रों में, और वहाँ से राइस जो समिति केंद्र से राइस मिलर जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, साइकिल चेन उल्टा है, क्योंकि राइस मिलर से बिचौलिए लेते हैं और बिचौलियों से किसान लेता है और किसान फिर मंडी ले आता है। मतलब एक जो राइस मिलर की धान है वो राइस मिलर से होते हुए किसान तो पहुँचती है और किसानों से फिर बेच के और फिर राइस मिलर तक पहुँचता है। कहीं ना कहीं एक जो गड़बड़ी है वो काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि इस गड़बड़ी पर जो बवाल चालू है वो कब तक थमेगा, या ये बवाल और इसी तरह बढ़ता नजर आएगा। सरगुजा से मैं रानुराज, न्यूज़ स्टेट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।